एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो वाटर पोल्यूटेंट्स का मतलब है वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, कॉन्टामिनेट कर रहे हैं उन और वाटर को अनसेफ बना रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस या एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन सभी सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? वाटर पोल्यूटेंट्स कहेंगे। अब वाटर पोल्यूटेंट्स के टाइप्स के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो मटेरियल्स होते हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं, सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड मेनी ऑर्गेनिक मटेरियल वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक मटेरियल है दैट इज़ प्रोटीन्स, जैसे कि जेलेटिन, केराटिन, केसिन। अब क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कैनरी वेस्ट है, स्लॉटर हाउसेस वेस्ट है, टैनरी वेस्ट है, वहाँ से जो है प्रोटीन रिलीज होता है इनटू द वाटर बॉडीज़। देन फैट्स, जैसे कि ग्लिसरॉल, पाल्मिटेट ग्लिसरॉल, ये कहाँ से आता है? फैट रिफाइनिंग से। वूल स्क्रॉनिंग वेस्ट, एडिबल ऑयल वेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज, वो पेपर या पल्प की जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ कपड़े बन रहे हैं, पेपर बन रहा है, वहाँ से जो है कार्बोहाइड्रेट्स वाटर के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या करती है? वाटर के अंदर डंप कर देती है अपना वेस्ट जो भी होता है। देन रेजिन्स लाइक द एम्बर एंड रोजन विच कैन कम फ्रॉम द पेंट मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लैक्वर इंडस्ट्री। देन सोप्स जैसे सोडियम पाल्मिटेट, पोटेशियम स्टीरेट, वो कहाँ से आ सकती है? लॉन्ड्री वेस्ट, टेक्सटाइल वेस्ट। डिटर्जेंट्स जैसे सोडियम लोराइल सल्फेट, पॉलीग्लाइकॉल ईथर, ये कहाँ से आता है? लॉन्ड्री वेस्ट से। देन वी हैव डाइज लाइक फ्लोरोसिन एंड मेजेंटा, जो हमारे पास डाइंग इंडस्ट्री होती है वहाँ से आएगा। एग्रोकेमिकल्स यानी कि एग्रीकल्चर से जो वेस्ट आता है, जैसे DDT है। DDT इज़ द डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन विच इज़ अ पेस्टिसाइड जो कि यूज़ किया जाता है बाय द फार्मर्स। 2,4-D, सो DDT इज़ अ इंसेक्टिसाइड। एग्रीकल्चरल रन ऑफ से क्या हो सकता है कि जो हमारा ये केमिकल्स हैं वो वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर के अंदर अगर ये अंदर चला जाता है, लीच आउट हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है? ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास एसिड्स एंड एल्कलीज, जो इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर करती है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन sulfuric acid, nitric acid, and bases of sodium, potassium, calcium, etc. Discharge them in the water bodies. Soluble and insoluble salts. Some metalloids of the iron, cadmium, sodium, lithium in water are highly toxic. Polyphosphates जो कि डिटर्जेंट्स में पाए जाते हैं, they result in extreme eutrophic situation and serve as the algal nutrients. तो एट दी एंड एल्गल ब्लूम हो सकता है। यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे गांव के जो वहाँ पे नदियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? जाते हैं और कपड़े धोते हैं। तो ये जो कपड़े धो रहे हैं डिटर्जेंट से, तो वो जो डिटर्जेंट है वो पानी में जाता है और फिर वाटर बॉडी को क्या करता है? अफेक्ट करता है वाटर की क्वालिटी को, and it is acting as a water pollutant. Then acid mine drainage, similar to the acid rain, coal mine discharge sulfuric acid, iron hydroxide into the local water bodies, and इससे क्या होता है कि जो वाटर का एसिडिटी है वो बढ़ जाता है। अदर केमिकल्स जैसे कि discharge of the plastic material, PVC, polyvinyl chloride produces the HCl. And these chemicals are highly toxic even in the low concentration, and they are lethal in the high concentration. ये देखिए इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से पानी के अंदर केमिकल्स को क्या कर रही हैं? डिस्पोज ऑफ कर रही हैं। तो कितना गंदा ये केमिकल है, और ये पानी में जाकर के आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हार्म करेगा वाटर की क्वालिटी को, वाटर में रह रहे ऑर्गेनिजम्स को। Then sewage and domestic waste. 7.5% of the water pollution
is caused by sewage and domestic waste. Leads to the oxygen deficiency and also the production of odors. बदबू आती है पानी में से. जो सीवेज है, सीवेज को क्या किया जाता है, वाटर बॉडी के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है. और इससे क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है धीरे धीरे. सो गंदे नाले तो आपने देखे ही होंगे. वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे घरों में से जो एक्सक्रीटा है, जो भी लाइक हमारे घरों से वेस्ट वाटर है, वो सीवर के अंदर जाता है एंड वो एट द एंड वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है. एंड इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो गंदा हो जाएगा, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा. ऑक्सीजन का लेवल, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल जब कम होगा तो वहाँ पे जो भी फिशेस वगैरह हैं वो मरनी शुरू हो जाएगी. देन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया. तो इसमें क्या होता है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके अंदर सर्फेक्टेंट्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, देन सोडियम सिलिकेट्स होते हैं, जो सर्फेक्टेंट है यहाँ पर वो क्या करते हैं, दे डिज़ोल्व पार्टली इन द वाटर और उसको पोल्यूट करते हैं. रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट से, रिएक्टर से, माइनिंग से, एमिजन और इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च. अब इससे क्या हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, एक्वेटिक रिप्रोडक्शन एबिलिटी वो कम हो जाती है. कार्सिनोमा हो जाता है ह्यूमंस के अंदर अगर वो पानी पी ले कोई जो कि जिसमें रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट है, तो उससे हमारे डीएनए में दिक्कत आ सकती है एंड हमें क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है. सो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, जैसे फार्म्स हैं, लॉन्स है. फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. अब ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये अगर हम सॉइल में डाल रहे हैं तो वो सॉइल के अंदर जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं एंड अंदर लीचिंग हो सकती है और जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो सकता है, पोल्यूट हो सकता है. या फिर कुछ जैसे जो फर्टिलाइज़र की बॉटल्स होती हैं, कैन्स होती हैं, फार्मर्स उनको फेंक देते हैं पानी के अंदर. अगर वो फेंक दिया जाता है तो वो जो बॉटल होती है ना, उसके अंदर अभी भी 2% फर्टिलाइज़र प्रेजेंट होता है. और अगर उसको प्लास्टिक बॉटल को ऐसे का ऐसा फेंक दिया, उनको लगता है कि उन्होंने खाली कर दिया, बट उसमें साइड में लगा रहता है. अगर उसको डायरेक्टली वाटर बॉडी के अंदर फेंक दिया जाए तो उससे भी क्या होता है कि जो वाटर पोल्यूशन कॉज होता है. देन आपका रेजिडेंशियल एंड अर्बन स्ट्रीट से जो वेस्ट है वो वाटर के अंदर अगर पहुंचा दिया जाए तो वो भी क्या है, वाटर को पोल्यूट कर सकता है. जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ से जो हमारा इफ्लुएंट होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं. जो स्लज होता है, प्राइमरी स्लज होता है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर. तो उससे भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. चलो जो हमारे पास जो प्राइमरी स्लज है उसको तो आप चलो एक टाइम पे सॉलिड वेस्ट में कंसीडर कर लो, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी इफ्लुएंट होता है वो तो हम वाटर बॉडी के अंदर ही डिस्कार्ड कर देते हैं. सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट इज़ दी कंस्ट्रक्शन साइट्स. वहाँ से कूड़ा आ सकता है वाटर के अंदर, पोल्यूटेंट्स आ सकते हैं, इरोडेड सॉइल, फैक्ट्रीज़ का डिस्पोजल हो गया. फैक्ट्रीज़, केमिकल फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, केमिकल्स का रिलीज़ करती हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर. एसिड ड्रेनेज हो गया. देन आपका जो शिप्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, जो ऑयल कैरी करके लेके जा रही है वो शिप्स, अगर वहाँ से कोई लीकेज हो जाए तो ऑयल स्पिल अगर हो जाती है तो वो भी क्या करती है, वाटर को पोल्यूट करती है. सो अगर ऑयल स्पिल हो जाता है तो वो क्या करता है, वाटर का जो सरफेस है उसको कवर कर लेगा. वाटर का सरफेस अगर कवर हो जाएगा तो जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ऑयल है ना वो क्या कर लेगा, वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेगा. तो जो सनलाइट है वो वाटर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो उस सी के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो
क्या नहीं कर पाएंगे, फ़ोटो जो हम उनका फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं कर पाएंगे, तो वो मरने लग जाएंगे। विदाउट सनलाइट जो प्लांट्स हैं वो मरने लग जाएंगे। एंड जब एक्वेटिक प्लांट्स मरने लग जाएंगे तो जो एक्वेटिक एनिमल्स उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, छोटी जो फिशेस वगैरह हैं वो मरने लग जाएंगे। और अगर छोटी फिशेस मर गई तो बड़ी फिशेस जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थी छोटी वाली के ऊपर, वो भी मर जाएंगी। तो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो सोर्सेज है वाटर पोल्यूटेंट्स के, वो डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि जो इफ्लुएंट है वो डायरेक्टली आ रहे हैं इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ से क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी इफ्लुएंट है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कॉन्टामिनेंट्स दैट एंटर द वाटर सप्लाई फ्रॉम ग्राउंड वाटर, सॉइल सिस्टम एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द रेन वाटर, वो क्या हो गए इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए। अब जो गैसेस में जैसे ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज़ के जो हार्मफुल गैसेस एमिशन होते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है, वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करती है और ऐसे ड्रेन आती है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट में मतलब कि जो डायरेक्टली, जैसे आपके जो इंडस्ट्रीज़ थे वो डायरेक्टली क्या कर रहे थे, जो भी अपना वेस्ट था उसको पानी के अंदर डंप कर रहे थे, वो डायरेक्ट पोल्यूशन हो गया। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.